तो आइए फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ASMD टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग कुछ और नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आर्मी जीडी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल है, ये सवाल नंबर 65 है, लेकिन आप इसको सवाल नंबर 1 ही समझिएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 65 कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग 1 न्यूटन के बराबर मानते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 75 पूछ रहा है। देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 75 कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 9.8 के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल है 153 में कि एसआई मात्रक में जी का, बड़ा जी है, सांख्यिकी मान क्या होगा। छोटा जी रहता तो वो त्वरण होता है, ठीक है। तो बड़ा जी का सांख्यिकी मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6.67 गुने 10 के पावर -11 होता है, ठीक है। अगला सवाल है 190 में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मतलब पृथ्वी का भार कितना है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg, ठीक है। अगला सवाल है 191 में आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, मतलब ये पृथ्वी हो गया तो इसकी त्रिज्या कितना है, यही पूछ रहा है आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 6.37 गुने 10 के पावर 6 मीटर है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि 1 पास्कल का मान होता है। अभी हमने पिछले वीडियो में इसका बताया था आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। अगला सवाल है 235 में कि 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है। तुल्य मतलब बराबर होता है, तो 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट, याद रखिएगा। अगला सवाल है 245 में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात मतलब ये होता है जब हवा ना रहे तो प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसका आंसर होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 275 कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका आंसर होता है 2.42। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला सवाल है 276 में कि एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, और ये 1.36 के बराबर होता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है हमने अलग अलग किताब से इकट्ठे करके यहाँ पर लाया है। तो अगला क्वेश्चन है एक नेत्र वाले मतलब एक आंख वाला, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, मतलब एक आंख से वो कितना डिग्री पर देख सकता है। तो इसका होता है आंसर 150 डिग्री, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और 276 में था एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। अगला सवाल है 440 है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो मतलब कितने जूल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 469 में आपसे पूछा जा रहा है, 469 नंबर में कि 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। तो ये अभी आपने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होता है। अगला सवाल है 484 में आपसे पूछ रहा है, 484 में पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम के बराबर ही उस पर आवेश होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम मिटा देते हैं, रफ करके आगे देखते हैं और कौन कौन प्रश्न बच गया है, ठीक है। अगला सवाल है 511 में आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है सवाल नंबर ये 94 है कि मनुष्य द्वारा इसमें से कौन सी ध्वनि स्राव है, मतलब मनुष्य जो आपका दिया है ऑप्शन, उसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने हर्ट्ज ध्वनि को हम लोग, मनुष्य जो होता है कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो आपको मालूम होगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, मतलब 5000 हर्ट्ज को हम सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि मनुष्य के लिए न्यूनतम श्रव आवृत्ति लगभग कितनी होनी चाहिए, माने मनुष्य सबसे कम कितना सुन सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भी बी होगा, मतलब 20 हर्ट्ज तक ही वो सुन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 में आपसे पूछा जा रहा है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, पराश्रव तरंगों की कितनी होती है। तो देखिए श्रव तरंग जो होता है वो 20,000 तक सीमित रहता है, लेकिन पराश्रव तरंग कह देगा तो ये 20,000 से आगे हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माने 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 402 नंबर में, 402 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र 2 मतलब 2 आंख से आप कितने डिग्री तक क्षेत्र को देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब 180। अगर एक आंख रहे तो 150 होता है, लेकिन दोनों आंख रहे तो आपको 180 डिग्री तक दिखाई देगा। तो चलिए अब हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पर विश्वास कीजिए और अपने तैयारी को मजबूती से कीजिए। ठीक है।